बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू आवर वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। तो पिछले हफ्ते व्यूअर्स मार्केट में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही। इंडेक्स ने 2605 पॉइंट्स का गेन किया है, दैट इज़ अ गेन ऑफ 4.41%। अगर हम नवंबर का मंथ का देखें तो नवंबर के महीने में इंडेक्स ने 14,000 पॉइंट्स गेन किए हैं और दैट इज़ अ गेन ऑफ 31%। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही नवंबर के महीने में स्टॉक मार्केट्स की। इसके अलावा अगर हम पिछले हफ्ते मार्केट वॉल्यूम्स देखें तो उसमें 624 मिलियन के एवरेज डेली वॉल्यूम्स रहे, जो कि प्रीसीडिंग वीक से तकरीबन 4% कम थे। तो व्यूअर्स, इस हफ्ते इस जो फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी हैवी बाइंग मार्केट में आई और उसका एक फैक्टर ये था कि एमएससीआई जो इंडेक्स है उसमें हमारे स्क्रिप्ट्स की वेटेज बढ़ी है, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से फॉरेनर्स ने अपने जो इंडेक्स ट्रैकर फंड्स हैं या दूसरे मीन्स के थ्रू अपनी जो पोर्टफोलियोज का है पाकिस्तानी मार्केट्स के लिए रीबैलेंसिंग किया और इस रीबैलेंसिंग की वजह से मार्केट में हमें काफ़ी अच्छे इन्फ्लोज फॉरेनर्स की तरफ से नज़र आए हैं। तो फॉर द नेक्स्ट वीक व्यूअर्स, 61,555 का हमारा पिवट पॉइंट है। अगर मार्केट्स इन लेवल को सस्टेन कर जाती हैं तो मार्केट जिस तरह के अभी मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है, तो मार्केट इनिशियली 63,000 एंड देन 65,000 के लेवल्स की तरफ मूव कर सकती हैं। वेयर एज अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन व्यूअर्स नहीं होती तो मार्केट्स 60,000 से 59,500 टू 800 के लेवल्स तक रिट्रीट कर सकती हैं। व्यूअर्स, काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशंस हैं, आरएसआई जो है वो 90 प्लस के लेवल पे है। इसी तरीके से इन आजकल ये जो अभी मार्केट के बहुत ज़्यादा एलिवेटेड लेवल्स हैं, इनमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट्स में शार्प करेक्शंस भी आ सकती हैं और वॉलेटिलिटी लेवल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रह सकते हैं। तो व्यूअर्स, जिस तरह से तकरीबन पिछले 1 महीने से आपने स्ट्रैटेजी रखी हुई है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक्यूमुलेशन या उसको बहुत लंबा लेके नहीं चलना, आपने रोज़ के रोज़ जो भी इंडेक्स का ध्यान है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो शेयर्स मूव कर रहे हैं, इस सिलसिले में हमने आपके साथ डिफरेंट अलर्ट्स भी टाइम एंड अगेन शेयर किए, तो आपने उस मूव के साथ चलना है। तो व्यूअर्स, ये जो शॉर्ट टर्म फोकस की स्ट्रैटेजी थी, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही इस तरह की रैलीज़ में और उसका बेसिकली बेनिफिट ये हुआ कि हर रोज़, हर दूसरे दिन सेक्टर्स की स्विचिंग और स्वैपिंग होती रही और अकॉर्डिंगली हमारी जो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी थी कि जी हमने इंट्राडे या बहुत हुआ तो 1 दिन तक अपनी पोज़ीशंस कैरी करनी है, तो उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि नेक्स्ट डे जब दूसरे सेक्टर्स में मूव बनी, तो हमने उस मूव को कैप्चर किया और नो डाउट थोड़े से कम गेन्स होते हैं ऐसी स्ट्रैटेजीज़ में, लेकिन इवन देन इस पूरे पीरियड में हमने देखा कि इस स्ट्रैटेजीज़ की वजह से हमारे क्लाइंट्स ने कंसिस्टेंट गेन्स बनाए हैं। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते जो मूवर्स और शेकर्स हैं उनमें देखें तो सीमेंट सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें मेपल लीफ, टीसीएल पावर, फौजी सीमेंट है। तो बेसिकली इसमें अपडेट ये है कि एक्सेल लोड फैक्टर जो अभी उसमें एक इम्प्लीमेंटेशन आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ पे, और उसकी एक ऑटो सेक्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने आपके साथ शेयर किए थे। तो उस एक्सेल लोड फैक्टर की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से डिफरेंट मैन्युफैक्चरर ने अपने जो प्राइसेस हैं सीमेंट की वो बढ़ाई हैं और उसमें बेसिकली कुछ ऐसी कंपनीज हैं लाइक पीआईओसी हो गया, कोहाट सीमेंट हो गया, चराट सीमेंट हो गया, जो कि माइंस के नज़दीक है और इसी वजह से उनको इन फ्रेट चार्जेस जो इन्होंने अपनी पर बैग कॉस्ट बढ़ाई है, उसकी रीज़निंग दी है कि जी हमारे फ्रेट चार्जेस बढ़े हैं, तो उनको उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ओवरऑल हमारी सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड यही असेसमेंट है कि ये जो भी प्राइस इंक्रीज़ की गई हैं, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न प्लेयर्स ने प्राइसेस बढ़ाई हैं, तो उसमें इनकी जितनी कॉस्ट बढ़ी है, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्राइसेस बढ़ा दी है। ओवरऑल इसकी ये प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी पॉजिटिव सीमेंट सेक्टर के लिए हो सकता है। इसका एक स्पेशल एनालिसिस भी आपके साथ इस वीडियो में आगे हम शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, इसके अलावा बैंक्स में काफ़ी अच्छी हमने परफॉर्मेंस देखी। फौजी फर्टिलाइज़र, बिन कासिम, इसमें भी हमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया। ऑटो सेक्टर में एचकार, मिलर ट्रैक्टर, साज़गार इंजीनियरिंग, मुगल स्टील, इस तरह के शेयर्स में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस पिछले वीक में हमें नज़र आई है। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते की ख़ास बात कि फॉरेनर्स की तरफ से 19 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट बाय की गई है
और ये बाय जो है मेजॉरिटी अगर इसका हम देखें एनालिसिस में तो कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट्स, ऑल अदर सेक्टर्स, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में हुई है, वेयर एज टेक्नोलॉजीज में फॉरेनर्स की तरफ से लास्ट वीक में हमें सेलिंग नजर आई है। अगर हम नवंबर के मंथ का एनालिसिस करें तो इस पूरे नवंबर के महीने में 34.49 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग हुई, जिसमें कमर्शियल बैंक्स में 10 मिलियन, सीमेंट सेक्टर में 9 मिलियन, पावर जनरेशन में 8, फर्टिलाइजर सेक्टर में 6, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 6 मिलियन की हमें बाइंग नजर आई है। और सरप्राइजिंगली ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज हैं उनमें से फॉरेनर्स ने एग्जिट किया है और तकरीबन 6 मिलियन यूएस डॉलर्स की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में हमें सेल ऑफ नज़र आई है। तो व्यूअर्स 6 साल का हाईएस्ट अगर हम मंथली बेसिस पे देखें तो एक रिकॉर्ड इनफ्लोज आए हैं हमें फॉरेन कॉरपोरेट्स की तरफ से। और इसकी रीज़न बेसिकली जो एक फैक्टर वो ये है कि एमएससीआई का जो इंडेक्स है उसमें डिफरेंट कंपनीज का हमारा वेट बढ़ा है, कुछ नए एडिशंस हुए हैं। इस रीबैलेंसिंग की वजह से फॉरेन कॉरपोरेट्स के काफ़ी हैवी इन्फ्लोज हमारे पास नवंबर के महीने में आए हैं। तो व्यूअर्स अगर लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो साइड पे देखें तो 19 मिलियन का नेट आउटफ्लो हुआ लोकल्स की तरफ से। और तमाम पार्टिसिपेंट्स आप देखें विद द एक्सेप्शन ऑफ ब्रोकर्स हमें सेलिंग साइड पे नज़र आए हैं और काफ़ी हैवी सेलिंग की है बैंक्स और डीएफआईज ने। और इसके साथ साथ कंपनीज की तरफ से भी हमें काफ़ी हैवी सेलिंग नज़र आई है। लेकिन ओवरऑल जितने भी लोकल पार्टिसिपेंट्स थे इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स उन्होंने पिछले हफ्ते प्रॉफिट सेलिंग की और मार्केट में अपनी पोजीशंस को बेचा है। व्यूअर्स फॉर द नेक्स्ट वीक जो इम्पोर्टेंट खबर आ रही है कि 25 अरब यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम यूएई। और ये 10 दिनों में अभी खबर आई है कि ये इन्वेस्टमेंट्स शुरू हो जाएंगी। और इस से रिलेटेड अगर कोई मार्केट में मज़ीद डेवलपमेंट होती है तो ऑब्वियसली ये मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। लेकिन व्यूअर्स मार्केट का एक बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से मार्केट ने पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया, मार्केट इंडेक्स में बहुत बड़ी हमें गेन्स नज़र आई और रीज़न ये था कि इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले हैं। अब इसमें थोड़ा-सा ये जो मोमेंटम बना रहे थे या इसमें जो एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट की जा रही थी, थोड़ा-सा उसमें अब ब्रेक्स लगी हैं। तो व्यूअर्स जिस तरह के प्रीवियस अपनी वीकली रिव्यू की वीडियो में आपको सेंसिटाइज़ किया था, इसके अलावा हमारे डिफरेंट अदर वीडियोज़ भी हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि जो एसपीआई जो वीकली इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ उसकी रीडिंग्स इंक्रीज़ हो रही हैं। ये थोड़ा-सा वरीसम साइन है। तो अभी जो नवंबर के महीने के सीपीआई के नंबर्स आए हैं व्यूअर्स, तो उसमें जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ है वो 29.2% पे है। और मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन जो है आपकी वो 2.7% इंक्रीज़ की है। तो व्यूअर्स जब जो आपका नेशनल सीपीआई 31.3% पे था, तो वहाँ से जुलाई के महीने में ये कम होके जब सितंबर या अक्टूबर के महीने में आप देखें तो ये 28% के लेवल पे आया। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपेक्टेशन थी कि अब इंटरेस्ट रेट्स में 3 to 6% की डिक्लाइन होगी। लेकिन रिसेंटली गैस प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो दोबारा से सीपीआई में इंक्रीज आया है, ये थोड़ा-सा वरीसम साइन है। 12 तारीख को एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है और उसमें अब थोड़ा-सा एक इन्वेस्टर्स में डाउट आना शुरू हो गया है कि शायद इसमें एक सिंबॉलिक पहले एक वो रेट कट एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन अब शायद वो भी ना हो और ये जो डिक्रीज़ है इंटरेस्ट रेट्स की ये मार्च या उसके आगे पीरियड्स में वो एक्सपेक्टेशंस इसकी ज़ाहिर की जा रही हैं। तो ऑब्वियसली 12 तारीख को एमपीसी की जो मीटिंग है उसमें अगर तो कोई सिंबॉलिक रेट डिक्रीज़ हुआ तो मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। अदरवाइज़ अगर इसी तरह की इन्फ्लेशन की इंक्रीज़ रेटिंग आती रही तो ये मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव सिग्नल है। इसके अलावा व्यूअर्स हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 77 मिलियन यूएस डॉलर्स का इज़ाफ़ा देखा गया वीक ऑन वीक बेसिस पे। और अगर हम करेंसी साइड पे देखें तो 284.97 के लेवल पे इंटरबैंक मार्केट में ये ट्रेड कर रहा है। तो अपकमिंग थर्सडे को यानी अगले जुमेरात तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 700 मिलियन यूएस डॉलर्स की जो आईएमएफ की ट्रांच की अप्रूवल है उसके पैसे कोर्ट की अप्रूवल के बाद हमें मिल जाएंगे। तो उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी करेंसी 280 से 282 रुपए के लेवल तक आ जाएगी। तो व्यूअर्स वंस अगेन जो मार्केट का दूसरा बड़ा ट्रिगर था कि ये जो हमारा ओपन बैंक में मार्केट 291 रुपए पे चला गया था और सॉरी इंटर बैंक मार्केट में 291 पे था और ओपन मार्केट में तकरीबन 340-42 के लेवल तक ये चला गया था।
तो वहाँ से इसने जब रिट्रीट किया, इसने रिकवरी दी, तो इससे मार्केट में बड़ा पॉजिटिव प्राइस एक्शन आया। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी एक जगह पे हमें कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट के साथ दूसरा बड़ा ट्रिगर था, वो भी अब बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट होता जा रहा है, यानी मार्केट इज़ रनिंग आउट ऑफ ट्रिगर्स। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं ट्रेड बैलेंस की। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है। बेसिकली जो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है ट्रेड बैलेंस को, वो अपनी इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करके किया हुआ है। ये हमने अपने प्रायर वीडियोस में भी आपको चीज़ बताई थी कि जब आप इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो नो डाउट आपका करंट अकाउंट बैलेंस तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, लेकिन उससे आपकी जो ओवरऑल डिमांड डिस्ट्रक्शन है वो होती है, और जिससे इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। अब व्यूअर्स बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की। तो ये जो रिसेंट व्यूअर्स हाइक हुई है एक्सेल लोड फैक्टर की वजह से, तो 50 से 60 रुपए पर बैग जो है नॉर्थ के प्लेयर्स ने प्राइसेस बढ़ाई हैं। सदर्न प्लेयर्स ने अभी तक अपनी प्राइसेस में सच इजाफा नहीं किया। तो वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि जो फैसिलिटीज़ लोकल कोल माइंस के या बॉर्डर क्रॉसिंग के करीब हैं, उनको इसमें ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसके बाद व्यूअर्स अगर इसका थोड़ा सा एक इसमें हमने एक बेसिकली हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट इसमें इशू की है। लेकिन बेसिकली व्यूअर्स अगर हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल इन अ नटशेल देखें, तो 40% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स बढ़ेगी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सेल लोड फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंपनीज एंड देयर प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम द बॉर्डर्स एंड माइंस। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने प्राइसेस में इजाफा किया है वो इससे ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीज बढ़ेगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ ये है कि अफगान कोल की जो प्राइसेस हैं वो भी 3,000 रुपये पर टन तक पिछले महीने में बढ़ चुकी हैं। तो व्यूअर्स इसमें हमने एक फेड कास्ट के अपनी रिपोर्ट में एस्टिमेट्स भी दिए हैं। लेकिन अगर हम इसका बिल्कुल एक होलिस्टिक व्यू लें, तो ये जो अभी रिसेंट इंक्रीज़ आई है सीमेंट की प्राइसेस में, तो इसका जो बेसिक बेनिफिशरी है वो पायनियर सीमेंट और चराट सीमेंट हैं। ये दो कंपनीज ऐसी हैं जिनको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ इम्पैक्ट जो है वो कोहाट सीमेंट के लिए भी है। इसके अलावा व्यूअर्स इन द सीमेंट सेक्टर हमारी जो रिकमेंडेशन है उसमें लकी सीमेंट और फौजी सीमेंट के शेयर्स भी इंक्लूडेड हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय नेक्स्ट ईयर इनकी जो करंट प्राइस है यहाँ से भी ये शेयर तकरीबन 57% से 41% दोनों शेयर्स की रेंज है, इससे ऊपर मूव कर सकते हैं। बेसिकली लकी के केस में इसकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और उसके साथ साथ ये ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है। फौजी सीमेंट का देखें तो इसका कुछ 7 बिलियन का इंटरेस्ट फ्री लोन है, जो कि अभी इसकी सीमेंट के साथ जो इसकी अरेंजमेंट हुई थी वो कन्वर्ट हो जाए शायद इसकी इक्विटी में, तो इससे जो है इसे काफ़ी बेनिफिट आएगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फौजी सीमेंट और लकी में भी हम देख रहे हैं कि ऑल्दो फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, लेकिन शेयर्स में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है। और इसके अलावा पीआईओसी और चराट सीमेंट जो है वो इस प्राइस इंक्रीज की वजह से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये एक स्लाइड एनालिसिस आपके साथ शेयर किया आज की वीडियो में रिगार्डिंग दी पाकिस्तान सीमेंट्स, और इसके साथ साथ आपने अपना मार्केट व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आज जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी है उसमें हेल्पफुल साबित होगी। व्यूअर्स अगर आपको ये हमारी काविश पसंद आती है तो आपने लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, और हमारी वीडियोस को अपने हल्का अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।